Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली हेल्दी होगी, आप हेल्दी होंगे। और आज का जो टॉपिक होगा इस रीडिंग का वो ये होने वाला है कि अब से अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, आपके लिए आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या होंगी वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। से जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। एंड लव मैसेजेस भी देखूंगी, बहुत सारी चीज़ें चेक करूंगी, अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल करूंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आ जाएं। सब्सक्राइब करने से चैनल को एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग सबसे अगले कुछ घंटों में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। One last time, thank you. Two of Cups, beautiful. Strength card, Two of Swords, Four of Coins, Nine of Wands, Lovers। क्या बात है, खूबसूरत शुरुआत और खूबसूरत ही अंत हुआ है इस जैसे रीडिंग का मैं देख रही हूँ यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक में है। तो सबसे पहले अब से अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपसे रीयूनाइट हो सकते हैं अगर आपकी बात इस पर्सन से नहीं हुई है। ओके, अगर बात नहीं हो रही है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था कुछ घंटों पहले, बात नहीं हो रही थी, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब से अगले कुछ घंटों में आपकी बातचीत शुरू होगी, रीयूनियन होगा। ये माफ़ी भी मांगेंगे, प्यार भी करेंगे और जैसे आपके सामने सरेंडर कर देंगे। आप देख रहे हो इस कार्ड को, ऐसी ही एनर्जी होगी इस पर्सन की और बिल्कुल सरेंडर कर देंगे। जैसे एक प्यारा सा चेहरा लेकर आपके सामने आ जाएंगे या फिर कुछ प्यारा सा मैसेज भेज सकते हैं, प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं। और जैसा ही आप फील कर रहे हैं ना इस अभी अगर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वैसा ही ये भी फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे प्यार दिख रहा है, यहाँ पे मुझे आप दोनों की कंपैटिबिलिटी दिख रही है, यहाँ पे मुझे चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक दूसरे के साथ रहने का बहुत जज्बा है। आप एक दूसरे के साथ जैसे रहना चाहते हो, एक दूसरे के पास हमेशा रहना चाहते हो। और ये एनर्जी में अब से अगले कुछ घंटों में ये पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल करेंगे आपसे बात ना करने के लिए, क्योंकि हो सकता है इन्होंने गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया हो, ईगो पे आप इनकी बात आ जाएगी। तो ये हो सकता है कि थोड़ा होता है ना कि मैंने तो गुस्से में कहा था मैं कॉल नहीं करूँगा या ठीक है जाओ, तो ऐसा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है ज़्यादा समय तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना भी कंट्रोल कर लें अपने आप को, हिम्मत तो ये ज़रूर दिखा रहे हैं, सामने से नहीं दिखा रहे कि इनको परवाह हो रही है। बट यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है बहुत परेशानी में है ये पर्सन और बहुत ज़्यादा सैड हैं, परेशान हैं और जैसे अंदर ही अंदर ना तड़प रहे हैं, आग जैसे जल रही है अंदर ही अंदर सीने में कि बात नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है। इसने भी कोई कॉल नहीं किया, आपने जो बातें बोली इनको अगर कुछ गुस्से में, तो उस चीज़ को लेकर भी सोचकर और परेशान हो रहे हैं और सैड दिख रहे हैं, मन परेशान दिख रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि इनका मूड अपसेट है, इनका मूड अच्छा नहीं है, बहुत सैड और ग्लूमी फील कर रहे हैं ये पर्सन और अभी फ़िलहाल डिप्रेस्ड है थोड़े से इस चीज़ को सोच सोच कर, और सैड भी अपसेट भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पे विद दिस फोर ऑफ कॉइन्स आई फील जैसे ये पर्सन को ना इनसिक्योरिटी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको खो देंगे, या अगर आप भी इनको कॉल नहीं कर रहे, ये भी आपको कॉल नहीं कर रहे, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार जैसे ना इसको कोई और तो नहीं ले जाएगा। मतलब एक इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ते जा रही है कि ऐसा तो नहीं किसी और के पास चले गए हैं या फिर ये आगे अपनी लाइफ में बढ़ गए हैं, पता नहीं मुझे कॉल करेंगे नहीं करेंगे। तो अब से अगले कुछ घंटों में ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बट बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं ये पर्सन आपको अगर बात नहीं हो रही है। आपके साथ ये मिल भी सकते हैं, अब से अगले कुछ घंटों में बात भी हो सकती है, कॉल टेक्स्ट आ सकता है इस पर्सन का। विद दिस नाइन ऑफ वॉन्ड्स आई फील ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये आप ही की राह तक रहे हैं, जैसे कि ये कब मुझे कॉल करेगी, कब मुझे टेक्स्ट करेगी, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और बहुत ही ज़्यादा परेशान और फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं आगे जाकर।
तो अब से अगले कुछ घंटों में ये प्लानिंग करेंगे कि चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं, आपको कैसे अप्रोच करें, आगे की फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, आगे की प्लानिंग करेंगे ये पर्सन। और ये बेसिकली इनको ये चीज़ समझ में आ रही है, ये होपफुल है और इनको ये समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में स्ट्रेंथ है, इस रिश्ते में ताकत है, इनको रियलाइजेशन होगी इस रिश्ते में सच में स्ट्रेंथ है, इस पर्सन को आपसे बहुत प्यार है और बहुत मिस करते हैं ये आपको। एंड डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, ये फीलिंग इनको आएगी और ये आपसे कन्फेस भी कर सकते हैं आपसे अगले कुछ घंटों में। विद दिस लवर्स कार्ड आई फील ये पर्सन आपके, या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या आप सोलमेट जर्नी में हो इस पर्सन के साथ। ओके, यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट जर्नी में, कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हैं और बहुत ही डिवाइन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। आपके बिना ये 1 मिनट भी नहीं रह सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने से नहीं दिखाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया तो थोड़ा कंट्रोल्ड है ये पर्सन, बट यहाँ पर आपके लिए बहुत परेशान होते हैं। जैसा आप परेशान होते हो वैसे ये भी परेशान होते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बगैर बहुत सैड फील करते हैं। और आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनके लिए सब कुछ हो, आप इनको हिम्मत देते हो, आप इनको पावर देते हो। ये जैसे ना कुछ मुझे ब्यूटी आती हुई दिख रही है आपकी रिलेशनशिप में, कुछ ब्यूटीफुल सा चेंज मुझे अब से अगले कुछ घंटों में आता हुआ दिख रहा है। बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन हो सकता है, कुछ सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहे हैं ये पर्सन, या फिर चीज़ों को आगे लेकर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, आप दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और अब से अगले कुछ घंटों में कन्फेशन दिख रहा है, इस पर्सन की री एंट्री मुझे होती हुई दिख रही है, प्रपोजल कोई आते हुए दिख रहा है, प्यार भरी बातें आप दोनों के बीच में मुझे दिख रही हैं। और मुझे दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी होगी कि अब तो ये गई, कहीं चले ना जाए, मुझसे दूर ना चले जाए, और आपको जैसे ये हक करना चाहते हैं, आपको जैसे ये दूर से देख रहे हैं और जैसे रो रहे होंगे। अब से अगले कुछ घंटों में सैड फील करेंगे ये बहुत ज़्यादा। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप भी मुझे दिख रहा है, हुआ होगा, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, या कुछ तो बहुत बड़ा आपने झेला है अभी। ओके, तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स जज हमको ये बता रहा है मैसेज कर सकते हैं ये पर्सन, डेफिनेटली आपको मैसेज कर सकते हैं। एज गैप है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का। ओके, तो और देख लेते हैं और क्या होने वाला है आपसे अगले कुछ घंटों में। 3 कार्ड लूंगी इस डेक से मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितने कार्ड्स आएंगे? 3 ही हैं। ब्यूटीफुल, चलिए देखते हैं। मिरेकल, वाव 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 वाव। तो कोई चमत्कार डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप के अंदर, कुछ बहुत खूबसूरत जैसे होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक में भी अबंडेंस आया है, जो अगेन मुझे ये बता रहा है कि कुछ चमत्कार होगा। और जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स भी आए हैं, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, बहुत ही अच्छे कार्ड है लव रीडिंग के अंदर ये, है ना। तो यहाँ पे मिरेकल का भी मैसेज आ गया, जो हमको ये बता रहा है कि कुछ तो ज़रूर ब्यूटीफुल होने वाला है आपसे अगले कुछ घंटों में, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि आपकी लाइफ चेंजिंग होगा, जो कि रिलेशनशिप को भी चेंज कर देगा, आपकी फीलिंग्स, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो कुछ तो आपके मिरेकल आपके पास आने वाला है, कुछ करिश्मा लाइफ में ज़रूर होने वाला है, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस का भी मैसेज है। अगर फाइनेंशियल अबंडेंस भी दिख रही है कुछ लोगों की, लव लाइफ में भी मुझे अबंडेंस दिख रही है। जॉय, वाव, सारे ही कार्ड्स बहुत अमेजिंग है। दिस रीडिंग इज ब्यूटीफुल। जो भी लोग यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, थम्स अप गाइज। एंड कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस का भी कार्ड है, जो ये बता रहा है कि जैसे ये पर्सन अगर बहुत समय से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मे बी अगर आप इनको बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि मैं ऐसा फील करता हूँ, या तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, या प्लीज़ रिलेशनशिप को आगे लेके जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हैं, कमिटमेंट मुझे दो और इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो, या फिर अपने घर पे बात करो, या फिर आप उनको कुछ भी तरीके से इनको बार बार आप अगर बोल रहे थे, इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक्सेप्ट करेंगे उस फैक्ट को कि ये आप भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जैसे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वो चीज़ इनको रहेगी। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स से अभी तक भाग रहे थे ना, जो बार बार भाग रहे थे कि नहीं मैं मूव ऑन हो जाऊंगा, या नहीं मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ना इसके लिए ठीक ना मेरे लिए ठीक है ये रिलेशनशिप, या जो भी चीज़ें चल रही थी अगर इनके माइंड में, जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे कि एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही थी, और इनको डर बहुत था, बहुत डरे हुए ये पर्सन है, ठीक है।
तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर बेटर होते हुए दिख रही है। तो एक्सेप्टेंस होगी, आप भी एक्सेप्ट करोगे, ये भी एक्सेप्ट करेंगे, अबंडेंस आएगी, मिरेकल्स होने वाले हैं, कोई करिश्मा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन मुझे दिख रही है। एंड जॉय विच सम्स अप द रीडिंग, आपकी रिलेशनशिप में जॉय आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है और ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। रिलेशनशिप ग्रो होगा और सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ देखा। आप खुशी से झूमने वाले हो, खुशी से झूम उठोगे, कुछ ऐसा होगा, कुछ सरप्राइज या कॉल टेक्स्ट आ सकता है। बहुत समय से अगर चाह रहे हो कि बात हो जाए, मुझसे मिल ले आके, मुझे प्रपोज कर दें, शादी की बात आगे बढ़ जाए या सब कुछ हम दोनों के रिलेशनशिप में अच्छा हो जाए, तो वो मुझे आगे आता हुआ दिख रहा है। तो ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, प्यार ही आपको बहुत सारा देंगे, एक्सेप्टेंस होगी यहाँ पर, मेरेकल्स होने वाले हैं, जॉय एंड कॉम्प्रोमाइज ये पर्सन आपके लिए करेंगे, आपको प्यार देंगे, आप जैसे बोलेंगे पर्सन आपको वैसे रखने वाले हैं और रिलेशनशिप की असली अहमियत इनको अब से अगले कुछ घंटों में पता चलने वाली है। ओके गाइज, तो अब हम ये देख लेते हैं कि इनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या आया है आपके लिए। गुड न्यूज़, तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ है गाइज, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, टचवुड गुड न्यूज़ मिलने वाली है कोई। देन वी हैव, आर यू स्टिल टॉकिंग टू एनीवन एल्स, क्या तुम फिर किसी और से बात कर रही हो। मैरिज इज़ अ प्रॉब्लम, शादी को लेकर आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे लगता है रिलेशनशिप में, या हो सकता है पर्सन मैरिड है या फिर आप मैरिड हो, या शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। न्यू बिगिनिंग्स, तो नई शुरुआत रिलेशनशिप में होने वाली है आपके। आईज टॉक, आंखों ही आंखों में आप दोनों की बातें होंगी, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये मैसेज आया है। और हो सकता है जब आप मिले हो तो आंखों ही आंखों में आपकी बात हुई हो, इनकी आंखें बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, या आप इनको आपकी आंखें भी बहुत खूबसूरत लगती होंगी। सॉरी। हैप्पी एंडिंग, तो अगर रिश्ते का अंत अभी भी खुशी भरा नहीं है, हैप्पीनेस वाला नहीं है, तो अभी एंडिंग नहीं है, फिर से शुरुआत होगी आपके रिलेशनशिप का, बहुत ही खूबसूरत अंत होगा, एज एन आपको कमिटमेंट देंगे और हैप्पी एंडिंग मुझे दिख रही है। अंडरस्टैंडिंग, तो हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग को लेकर आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज आ रहे हों, ये मिसअंडरस्टैंड कर रहे हों, आपकी बातों को समझ नहीं रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो अंडरस्टैंडिंग, अब ये पर्सन समझेंगे, आपकी इमोशंस को समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, आपने कितना कुछ झेला है उसको समझेंगे और इन्होंने आपको कितना इग्नोर किया है उसको भी समझेंगे। यू डिज़र्व मोर देन व्हाट आई एम एबल टू गिव यू, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि शायद जो ही आपको दे सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं। आई कैन नॉट गेट ओवर योर थाट्स, ये आपके ही बारे में सोचने वाले हैं आपसे अगले कुछ घंटों में और आप ही को लेकर सोचते रहते हैं, आपके ख्यालों से बाहर आ ही नहीं पाते। हेल्पलेस, हो सकता है कभी कभी बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं कि इतना आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि इनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यू नो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिसके कारण स्टक हों। योर ड्रीम्स आर मैनिफेस्टिंग, दैट इज़ वॉट आई हैव टोल्ड यू, कि कुछ जो सोचा हुआ है ना बहुत समय से, कुछ मांग रहे हो, वो पूरा होने वाला है। 11 का यहाँ पर मैसेज है विच शोज़ कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। बहुत सारे लोग अगेन यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे दिख रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होंगी अगले कुछ घंटों में। बहुत ही खूबसूरत मैसेज, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ओके, और देखते हैं। इट वॉज नॉट जस्ट माई फॉल्ट, गलती सिर्फ मेरी ही नहीं थी। हो सकता है इनको ऐसा लगता हो गलती सिर्फ इनकी नहीं है, आपकी भी कुछ गलतियां हों, ठीक है ना, आपने भी कुछ चीज़ों पर समझा नहीं, ऐसा हो सकता है। गिव मी अ चांस, प्लीज़ एक चांस मुझे और दे दो। आपसे एक आप प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, आपसे एक चांस मांग सकते हैं। अप्रैल मई जून, हो सकता है इनका बर्थडे अप्रैल मई जून में आता हो या आपका आता हो, या फिर आपका रीयूनियन इन मंथ्स में हो, या फिर शादी या कुछ बड़ा इन मंथ्स में हो, यू नो, या ब्रेकअप इन मंथ्स में हुआ हो। स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है, फर्मनेस आती हुई दिख रही है। कमिटमेंट देंगे तो स्टेबल तो होंगी ही चीज़ें, राइट, तो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अगर बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी, आना जाना, बात करनी फिर बंद कर देनी, तो वो स्टेबिलिटी आती हुई रिलेशनशिप में दिख रही है। और देख लेते हैं और क्या है। नो वन कैन मेक मी फील द वे यू डू, जिस तरीके से तुम मुझे फील कराती हो वैसे मुझे कोई भी फील नहीं करा सकता है। ऐसा इनको लगता है आप बहुत स्पेशल हो एंड आप इनको बहुत ही स्पेशल फील कराते हो। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहते हैं और अगले कुछ घंटों में बात कर भी सकते हैं। एंड
इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती आप पे इल्ज़ाम लगाए कि तुमने ये किया था, तुम गलत थे, या बार बार इनकी आदत है, कुछ लोगों की आदत होती है ना गलती खुद करते हैं, सामने वाले पे हावी होते हैं। थोड़ा एनर्जी इनकी इस तरीके से भी हो सकती है, उस टाइम पर ऐसा हुआ हो कि गलती कुछ चीज़ों में इनकी हो, उन्होंने आप पे ब्लेम कर दिया हो या झूठ बोला हो। ठीक है, आई एम इन फियर ऑफ लूजिंग यू। तो ये आपको खोने से डरते हैं, जो मैंने रीडिंग में भी देखा है कि बहुत इनको डर है आपको खोने का। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आपने बताना है रीडिंग कैसी लगी। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, और इसको क्लेम करने के लिए आप ज़रूर हार्ट भेजें, रीडिंग को क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शंस के अंदर, और साथ में दूसरे चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए, टैरो कार्ड सीखने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।